वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। कैसे हैं आप सभी? आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? आपने हमारे कौन कौन से वीडियोस देखे, ये हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता लगे कि आप हमसे जुड़े हैं या नहीं। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर मैं मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल के नेचुरल एंड रिसर्च बेस्ड आइडियाज़ को आपको शेयर करती हूँ। एंड इसी सीक्वेंस में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुरुषों में स्पर्म क्यों डिक्लाइन हो जाते हैं। आज के डेट में देखें तो फीमेल इश्यूज के साथ साथ मेल इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। लगभग अब रेशियो 40% के लगभग जा रहा है इनफर्टिलिटी के केसेस में, मेल इश्यूज का भी, तो उसको भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो अगर फीमेल का टेस्ट होता है तो मेल का टेस्ट भी होना चाहिए। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में से पुरुषों का टेस्ट नहीं हुआ है तो आप जरूर करवाएं। स्पर्म पैरामीटर्स का ज्ञान होना, पता होना आपको बहुत जरूरी है। पुरुषों में 25 से 29 साल तक, 25 to 29 ईयर्स तक स्पर्म काउंट बहुत अच्छा रहता है, एकदम पीक रहती है फर्टिलिटी। लेकिन क्यों इसके बाद बहुत तेजी से स्पर्म काउंट कम हो जाता है? क्यों इस फर्टाइल एज में भी कुछ लोगों का स्पर्म एकदम डिक्लाइन होता है, उनकी क्वालिटी कम होती है, उनकी लाइफ कम होती है? क्या ऐसे रीजन है? आज से 60 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे देखा जाए तो 40 के बाद पुरुषों में फर्टिलिटी थोड़ी डिक्लाइन होती है, स्पर्म कुछ परसेंटेज में डिक्लाइन होने लग जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में देखा जा रहा है कि यंग लोगों में भी स्पर्म कम है। क्यों कम हो रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कुछ रीजन भी हैं और उनका सोल्यूशन भी है आज मेरे पास, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। नेचुरली आप उसे ठीक कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। आपकी डाइट, आपका तौर तरीका जीवन जीने का आपको स्वस्थ कर देगा। तो फ्रेंड्स, कई सारे फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, हम बहुत तेजी से टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके का एक्सपोजर बढ़ रहा है। जो पहले लिमिटेड था, डेवलपमेंटल एरा में धीरे धीरे वो एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल केमिकल्स, टोलुइन, बेंजीन, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं, जो फ्यूल से जो स्मोक निकलता है उसमें लेड है, और बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं। इन सब की वजह से, क्योंकि जेंट्स का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा होता है, वो बाहर ज्यादा रहते हैं, पोल्यूशन का, वर्क प्लेस का जो एनवायरमेंट है उसमें वो ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, तो केमिकल एक्सपोजर भी बढ़ा है कुछ सालों में। इसकी वजह से भी उनके स्पर्म डिक्लाइन हो रहे हैं। दूसरी चीज है एडिक्शन। आज के समय में अगर आप देखिए कि जैसे जैसे प्रोफाइल बढ़ता जाता है, अमीरी बढ़ती जा रही है, और बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में, इवन लड़कियों में भी नशे का कुछ ना कुछ साथ में, फ्रेंड सर्किल में कुछ स्मोक का, कुछ ड्रिंक का हैबिट आ रहा है। अगर वो कंटिन्यू हो जाता है, एडिक्शन में बदल जाता है शौक के अलावा, तो टोबैको, निकोटिन सिंपली एंड अल्कोहल, ये फैटल है आपकी फर्टिलिटी के लिए। एडिक्शन अगर आपको है तो आपके स्पर्म काउंट बिगड़ जाएंगे, फर्टाइल एज में भी, अंडर 30 भी। एंड स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप एडिक्शन छोड़ देते हैं एंड कुछ डाइट है जो कि आगे मैं बताऊंगी वीडियो में, उसको फॉलो करते हैं तो 8 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जी हाँ, हमारी कई फॉलोअर्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को 1.5-2 महीने अच्छी डाइट देके उनके स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव किया। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं हैं वो दोहरी हैं, वो पाइवट हैं, और वो चाहें तो हस्बैंड को अच्छी डाइट दे सकती हैं और उनकी सेहत को बेहतर बना सकती हैं। ये वीडियो हस्बैंड वाइफ दोनों देखें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग आए कि लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ एफर्ट कर लेना जरूरी होता है। अब बात है कि टेस्टिकल्स को हीट का एक्सपोजर, जैसे कि टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना, जीन्स का कल्चर जो बहुत बढ़ गया है, उससे क्या हीट ट्रैप रहती है एंड टेस्टिकल्स को हीट मिलती है। ये भी रीजन है, आपका पहनावा ही किलर हो रहा है कि आपने पहनावा ऐसा चुन लिया है जिसकी वजह से टेस्टिकल्स को हीट ज्यादा मिल रही है एंड स्पर्म डिक्लाइन हो रहे हैं। अब बात आती है कि खेती में इतना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी असर आ रहा है। तो हम कोशिश कर सकते हैं ऑर्गेनिक यूज करें, जितनी हम कर सकते हैं उतना करना ही चाहिए। इवन घर में जो आप कारपेट लाते हो या फर्नीचर लाते हो, उसमें भी जो पेंट और केमिकल यूज होते हैं उससे भी हमें नुकसान होता है। वो हम सांस से भी अंदर लेते हैं, टच से भी, क्योंकि हम उस पर चलते हैं, उस पर बैठते हैं, उसको यूज करते हैं, तो हमारे स्किन की सरफेस से भी वो हमारी बॉडी में आता है एंड वो भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बन पाते
अनकंसीव नहीं होता, वैरिकोसील, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पुरुषों को समस्या होती है। तो उसके लिए आपको पर्सनली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि आपको मेडिकल हेल्प मिल सके। लेकिन अगर लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है आपका और आप चाहते हो कि आपके अंदर बड़ी अच्छी डिज़ायर है कि नहीं मुझे तो ठीक करना है एंड आई डू सम एफर्ट, देन अब हम समझते हैं कि कैसे अपने स्पर्म्स को इम्प्रूव करें क्वालिटी वाइज, काउंट वाइज एंड हेल्दी स्पर्म्स का रेशियो कैसे बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें डाइट में आपको शामिल करनी होगी। देखिए, हमेशा डाइट ऐसी ले जो आपके मन को भी अच्छा लगे, आपको उसका स्वाद भी अच्छा लगे सेहत के साथ साथ। अब ऐसे में अनार यूजफुल है। कुक्ड टोमेटो, अब कब सोचेंगे कुक्ड टोमेटो तो हर सब्जी में लगभग पड़ता है, दाल में, सब्जी में, लेकिन उसका सूप आप ले सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। बीटरूट के साथ, कैरेट के साथ टोमेटो का सूप ले सकते हैं। उसमें जो लाइकोपिन होता है, पकाने पर लाइकोपिन का रेशियो बढ़ जाता है। ये लाइकोपिन आपके स्पर्म पैरामीटर्स के लिए वरदान है, फूड में ही मेडिसिन है। अब ये लाइकोपिन आप टैबलेट से लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला में अलग से लेंगे तो आपको उसमें बहुत कॉस्ट आएगा। बजाय आप अपनी डाइट से लें, टोमेटो सूप लें, स्वाद सेहत दोनों आपको मिलेगा। नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है बीटरूट को। वो क्या करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, उनकी फंक्शनिंग को बूस्ट करता है, तो आप उसे जरूर लें। इसके अलावा आयुर्वेदिक कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि गोक्षरू है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, पुरुषों के लिए अमृत है। इनकी टैबलेट्स में अक्सर आपको नेचुरल टैबलेट्स के बारे में बता चुकी हूँ, तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि पुरुषों के लिए क्या सप्लीमेंट अच्छा होता है, क्या आयुर्वेदिक चीजें अच्छी होती हैं जो शुक्र को पुष्ट करती हैं, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा दूध में 2 लौंग उबाल कर पुरुषों को देना बहुत अच्छा। लौंग निकाल दें, दूध दें ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा उड़द, 2 चम्मच उड़द की दाल, जैसे दाल को ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रख लें। 2 चम्मच दाल को हर दिन आप हलवा शीरा बना के ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, इवनिंग में, नाइट में दे सकते हो। ब्रेकफास्ट में खाना बेस्ट रहता है, कोशिश करें ब्रेकफास्ट में खाएं। या उड़द की दाल के लड्डू आप पुरुषों को दे सकते हैं, जिससे कि शुक्र पुष्ट होता है, स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा जिंक बहुत जरूरी है पुरुषों को खाना, तो अखरोट, बादाम और स्प्राउट्स को डाइट में शामिल करें आप। विशेष जो च्यवनप्राश आते हैं वो फॉर्मूलास भी बहुत हेल्पफुल होते हैं पुरुषों के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक यूज करें और जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना हो ऐसा ही च्यवनप्राश आप यूज करें। प्रिजर्वेटिव वाले च्यवनप्राश मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी यूज करने के लिए। तो जो स्पेशल च्यवनप्राश मैं प्रेफर करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तला भुना मसालेदार खाना खाने से बचें, मिलेट्स का यूज करें। जितने अनाज आप खा सकते हो, आपको अच्छे लगते हैं, उतने अनाजों का आप इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, कैफीन का इस्तेमाल कम कर देना है। एक आध बार आप ले सकते हो चाय कॉफी, लेकिन ज्यादा बार आपको नहीं लेना है। आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। आप हाइड्रेटेड रहें, अपने टेस्टिकल्स को ज़्यादा हीट एक्सपोजर से बचाएं। थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करें, वर्कआउट करने से हार्मोन बूस्ट होते हैं और बैलेंस भी रहते हैं, स्ट्रेस कम रहता है आपको। तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत आपको परेशानी देता है, लाइफ में कई चीज़ों में आपको पीछे धकेल देता है। तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए वर्कआउट और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको पर्सनली सजेशंस दे सकूं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारे नेचुरल आइडियाज भी मैंने शेयर किए, उन सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आप इकट्ठे सारी चीजें देख सको और अपने लिए क्या उपयुक्त आपको लगता है वो फॉलो कर सको। हमसे जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।